साथियों, आज मैं बताने वाला हूं आपको कि जीडी में आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं आपके। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने जीडी कई बार दिया है, मैंने कई बार एयरफोर्स एग्जाम क्वालिफाई किया है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सारे मेरे फेज 2 के एडमिट कार्ड हैं और यहाँ पर मेरा ग्रीन कार्ड भी लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो मैंने कैसे क्वालिफाई किया, कैसे मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया जीडी में, ठीक है, मैंने कैसे वहाँ पर बोला और कैसे अपना जो है सिलेक्शन कम्प्लीट किया। तो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस पर आप बढ़िया से अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा, जहां से आपको जीडी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं आज आपको 30 टॉपिक बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो हर साल लगभग 1-2 साल में पूछे ही जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं बार बार। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। अगर मैं पहला टॉपिक आपको बताऊँ तो पहला टॉपिक मैंने लिख भी लिया है। जो आपका पहला टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, पहला टॉपिक आपका है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। दूसरा टॉपिक है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तीसरा टॉपिक आपका लिखते जाइए, आप लोग साथ साथ आप लिखते जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हर टॉपिक पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक, कैमरा के सामने या शीशे के सामने आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो मैंने पहला टॉपिक बताया आपको, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। दूसरा टॉपिक मैंने बताया आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तीसरा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चौथा टॉपिक है आपका कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, रिजर्वेशन सिस्टम मतलब कि सही है कि गलत है, ये सब मैं आपको बताना है। देखो, मैं आपको बता दूं, जीडी का मतलब वो डिबेट नहीं होता है। जीडी में होता है आपको अपना पॉइंट रखना है, किसी से आपको डिबेट नहीं करना है। ये आप कभी गलती मत करिएगा, जीडी को आप कभी भी डिबेट मत समझिएगा। जीडी में सिंपली आपको अपना पॉइंट अब बिल्कुल एक तरीके से नॉर्मल तरीके से रखना होता है, विद काइंडली और बिल्कुल एक सही तरीके से। अगर आप थोड़ा सा भी अपनी आवाज़ ऊँची करते हैं या किसी के अंगेज जाते हैं तो आप कितना भी अच्छा बोलिए, वहाँ से आप बाहर हो जाएंगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। चलते हैं पांचवें टॉपिक की तरफ। पांचवा टॉपिक है हमारा वन नेशन वन इलेक्शन। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये लगातार हर बार जो है जीडी में पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्लास्टिक बैन इन इंडिया। अगर कोई भी आपके आसपास अगर सिलेक्शन लिया होगा एयरफोर्स में तो बता भी पाएगा कि ये टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। सातवां टॉपिक है हमारा पीर प्रेशर। ठीक है, पीर प्रेशर। आठवां टॉपिक है हमारा कंपलसरी वोटिंग, मतलब कि कितने एज वालों को वोटिंग करनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं कि मतलब कि जो 18 के ऊपर हैं हर आदमी को वोट देनी चाहिए, वो कितना कंपलसरी है। ठीक, ये सब आपको बताना है इसमें। 9th वाला टॉपिक हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये आ चुका है जीडी में। 10वां टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप डिफेंस के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे डिफेंस का मतलब ही होता है डिसिप्लिन में रहना। तो ये टॉपिक भी आपका जीडी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है हमारा ई लर्निंग वर्सेस क्लासरूम प्रोग्राम। ये भी टॉपिक कई बार पूछा गया है। 12वां टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्सेस कन्वेंशनल फार्मिंग। 13वां टॉपिक हमारा स्टबल बर्निंग। ठीक है, 13 टॉपिक हमारा क्या है, 13वां स्टबल बर्निंग। 14वां टॉपिक हमारा है अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये पूछा गया है, अनएम्प्लॉयमेंट। 15वां हमारा है पॉल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी टॉपिक है। आप इजीली आराम से हल्का प्रिपेयर करेंगे और बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर सकते हैं जीडी में इस टॉपिक पर। 16वां टॉपिक हमारा है मिलिट्री ट्रेनिंग। ठीक, इस पर आपको थोड़ा सा सर्च आउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप सर्च करेंगे तो इस पर भी बढ़िया पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। 17वां टॉपिक आपका है पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 18वां है हमारा रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल, मतलब स्कूल में स्पोर्ट का क्या रोल रहता है ये आपको बताना है। 19वां है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। 20वां है हमारा रियलिटी टीवी शोज़, जो हमारे रियलिटी टीवी शोज़ होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। 21वां है हमारा सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, क्या रोल होता है सीसीटीवी कैमरा, क्यों लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं सीसीटीवी की इम्पोर्टेंस और सीसीटीवी से मतलब कि क्या चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं ये भी आपको बतानी है। मतलब कि ये आपको एक चीज़ बतानी है, तो आप अच्छाइयाँ बताइए या खराबी बताइए और लास्ट में बता दीजिए कि हर एक चीज़ जो है, देखो लास्ट में आपको ये ज़रूर कंक्लूजन पहुँचना है। कंक्लूजन आप इस तरीके से दीजिए कि हर एक चीज़ सही है अपनी जगह, डिपेंड करती है कि हम उस चीज़ का कैसे यूज करते हैं। ठीक, इस तरीके से आप जो है अपना टॉपिक ख़त्म कर सकते हैं। लास्ट 22वां टॉपिक हमारा है ई गवर्नेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ई गवर्नेंस। अगला बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 23। टॉपिक नंबर 23 हमारा है ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग। ये तो कई बार पूछा गया है। ठीक, आप अगर कोई भी आसपास आपके चाचा दादा का कोई भी लड़का अगर आपका एयरफोर्स में गया होगा, जीडी दिया होगा, पार्टिसिपेट किया होगा, तो उसे पता होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। 24वां टॉपिक है हमारा स्टूडेंट यूनियन। 25वां टॉपिक हमारा ई व्हीकल्स। इस समय के लिए ये टॉपिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो टोटल आपके कितने 25 टॉपिक हो गए। अब बढ़ते हैं 26वां टॉपिक की तरफ। 26वां टॉपिक हमारा है रीमिक्सिंग ऑफ म्यूजिक। ठीक है, ये आपका 26 टॉपिक है। 27 टॉपिक आपका हो गया को एजुकेशन। भाई बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसके बारे में आप बढ़िया से अच्छे से नॉलेज आप तैयार कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका 28वां जो है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। अगला टॉपिक आपका क्या है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो है आपका अगला टॉपिक है। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका OTT वर्सेस थिएटर, ये आपका जो है 29वां टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक है बट नॉट द लीस्ट ओल्ड एज होम। ठीक है, ये आपके जो है 30 टॉपिक मैंने आपको बता दिए। ये 30 टॉपिक अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप GD में लगभग आप क्वालिफाई कर ले जाओगे। अगर कोई टॉपिक इधर उधर आप पूछ भी लेता है तो इसी टॉपिक में से हल्का फुल्का आप अगर नॉलेज जोड़ डाल के आप वहाँ भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बढ़िया अपने GD में बढ़िया बेस्ट तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे वहाँ पे किस किस पॉइंट पे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, क्या गलती आपको वहाँ पे नहीं करनी है। सबसे पहली कि आप वहाँ पे डिसिप्लिन में रहो। कोई कैसे भी बैठा है, मुझे दूसरे को नहीं देखना है, मुझे सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। ठीक, आप दूसरे को तभी सही कर सकते हो जब आप खुद सही हो। तो उसके पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को वेल डिसिप्लिन तरीके से रखना है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपको किसी के अगेंस्ट पॉइंट नहीं रखना है। मान लो आप कोई बात, आपको किसी का पॉइंट आपको ख़राब लगता है तो उसमें आपको ये नहीं बोलना है कि आई एम अगेंस्ट फ्रॉम योर पॉइंट। उसमें आपको बिल्कुल एक काइंडफुली एक तरीके से बोलना है आई एम पार्सली एग्री विद यू, और उसके बाद अपना पॉइंट रखना है। इस तरीके से आपको GD में पार्टिसिपेट करना है और किसी को वहाँ पे टारगेट नहीं करना है। लोग गलती करते क्या हैं, जैसे किसी का पॉइंट ख़राब लगा तो उन्हीं की तरफ देखकर उसको टारगेट करने लगते हैं। तो ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और वहाँ पे आपके पास एक रफ सीट रहेगी, एक फेयर सीट रहेगी। अगर कोई टॉपिक इधर उधर आ भी जाता है तो वहाँ पे आपको रफ सीट रहती है, वहाँ पे एक साउंड चला करता है, वहाँ पे टॉपिक के बारे में एक बार बताते हैं तो वहाँ से आप 4-5 पॉइंट नोट करके बढ़िया से आप GD में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टॉपिक के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है लेकिन फिर भी वो अच्छे से पार्टिसिपेट करके सिलेक्शन अपना ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कुछ तरीके अपने अपनाइए और बढ़िया सिलेक्शन लीजिए। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे प्रैक्टिस भी करा दूंगा आपको। बस आप कमेंट करिएगा। अगर आपको GD में या इंग्लिश बोलने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, इंट्रोडक्शन कैसे बोलें, इन सब पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।